औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन-नूर है मेरे सामने और सूरह अन-नूर की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 2 कल शुरू हुई थी हद और सज़ा से। हद और सज़ा ज़िक्र हुई थी ज़ानी की, हद और सज़ा, और 2 सज़ाएँ ज़िक्र हुई थी। एक कुरान पाक से 100 कोड़े और दूसरी हदीस की रूह से, शरीयत की रूह से संसार की सज़ा ज़िक्र हुई। और ये फिर के आवाम की एक बहुत बड़ी पार्टी को उसमें शामिल किया जाए और उसकी वजह और मकसद ज़िक्र हुआ। और अब आयत नंबर 2 का बकिया हिस्सा, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़ा फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। शर्त रख दी गई कि सज़ा देने वाला अगर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाला है, सज़ा यानी हाकिम वक्त या जो भी शरीयत का इतलाक़ करता है उसके बारे में ज़िक्र है कि वो क्या करे। उसको चाहिए कि वो इनमें रियायत ना बरते किसी एक के साथ भी। अक्सर ये होता है कि सज़ाओं में रियायत बरती जाती है जिससे माहौल और ख़राब होता है और माशरे के लिए ये चीज़ नासूर है। जो आजकल के दौर में हमारा भी निज़ाम चल रहा है, जिस भी एरिया में जाएं ऐसे ही चला है तकरीबन, लेकिन जहाँ जो खुसूसन मैं देख रही हूँ या समझ रही हूँ हमारे इस्लामी जमहूरिया में, कहने को इस्लामी जमहूरिया है लेकिन ये चीज़ आम चल रही है कि कोई या फिर दबा दी जाती हैं ये चीज़ें, या फिर सज़ा सामने आने के बाद उसको डिसमिस किया जाता है या उसको उस दूसरे से बदल दिया जाता है। आसानी से बदलने का ट्रेंड चला हुआ है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया। आयत सामने आएगी और हदीस की रूह से भी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चोर की सज़ा हाथ काटना। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी यहूदिया औरत की सिफारिश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसको भी मैं यही सज़ा तजवीज़ करता। और फिर आपने बताया कि इस पहली कौमों की तबाही का सबब यही था कि सज़ाओं में बाज़ जगहों पे आसानी और रियायत बरती जाती है और बाज़ जगहों पे पूरी पूरी दी जाती है। जब कोई बड़ा शख्स गुनाह बड़े या नामवर सरकर्दा किसी शख्स से गुनाह सरजद होता है तो पहली बात यह है कि उसको गुनाह ही नहीं तस्वर किया जाता और उसको दबा दिया जाता, उसको कोई डिस्कस ही नहीं करता। लेकिन जब कोई आम बंदा कोई गुनाह सरजद होता है तो फिर सज़ाओं का इतलाक़ होता है और उसमें दीन इस्लाम को ख़ातर में लाया जाता है। यहाँ भी फरमाया कि ला ताख़ुज़ू, अगर मोमिन माशरा है, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर माशरे के हुकाम को ख़िताब है कि अगर इस्लामिक माशरा है और जिस जगह पे ये जुर्म कोई भी जुर्म सरजद हुआ है, ये खुसूसन ज़ना का जुर्म डिस्कस हो रहा है, अगर किसी से सरजद हुआ है तो इस्लामी माशरा है तो सज़ा का पूरा पूरा इतलाक़ किया जाए उसमें। और फिर उसमें ये कि उनमें नरमी ना बरती जाए, और अगर नरमी बरतेगा इसमें तो फिर गुनाह करने वाले का गुनाह भी उस शख्स पे डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन जिसने उस पर सज़ा का इख्तियार रखते हुए सज़ा का इतलाक़ नहीं किया। फरमाया कि इनमें अल्लाह के दीन में ये है, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक के साथ भी रियायत ना बरती जाए। और ये अल्लाह के दीन का मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के दीन का हुक्म ये है, अल्लाह के दीन में जो इसका मसले का हल बताया गया है उसमें यह है कि किसी एक के लिए भी सज़ा में रियायत ना बरती जाए। हाँ, पीछे ज़िक्र हो चुकी है बात कि अगर कि कोई एक मज़लूम है, मजबूर है और बिजबर है उसके साथ, तो फिर उस पर सज़ा का इतलाक़ नहीं होगा या शरई तौर पर उसके केस को स्टडी किया जाएगा कि अगर वो नरमी का मुस्तहिक है तो उसके साथ कुछ रियायत का मुस्तहिक है तो रियायत बरती जाएगी। लेकिन जबर साबित करेगा तो, अदरवाइज़ सिर्फ कहने से नहीं होगा। और जबर साबित करने का इस्लामी माशरे में तरीक़ा और दस्तूर मौजूद है और इस्लामी कानून में दस्तूर मौजूद है, और अगर नहीं है तो फिर कमज़ोरी।
ये भी और फरमाया कि अल्लाह के दिन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें रियायत ना बरती जाए। और रियायत एक ये भी है कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है। और हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने रियायत बरतने का हुक्म दिया है इस्लामी माशरे को, इस्लामी हाकम को और मुस्लिम जो भी बरसरे किरदार है जो बंदा या जिस जगह पे जो हाकम है उसको नरमी बरतने का हुक्म दिया गया। लेकिन इसमें नरमी बरतने का अल्लाह तबारक व तआला ने हरगिज़ हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि अगर इस चीज़ पर नरमी बरती जाएगी तो फिर ये चीज़ आम हो जाएगी। और अगर सज़ा का डर नहीं होगा तो ये एक आम गुनाह आम हो जाएगा। और जब ऐसे गुनाह आम हो जाते हैं तो फिर माशरा बेरारवी का, बेज़ाब्तिगी का शिकार हो जाता है, नस्ब महफूज नहीं रहते। और जब नस्ब महफूज ना रहें तो फिर कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं होता। और ऐसा माशरा फिर अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गज़ब का मुस्तहिक होता है। और फिर अगर सज़ा का डर न हो, सज़ा लागू ना की जाए, सज़ा का डर न हो, तो फिर ये चीज़ें किसी तरह कंट्रोल में, काबू में आने वाली नहीं है। कोई भी इंसान है, अगर उसको सिर्फ मज़हब का डरावा दिया जाए और सज़ा लागू ना हो उस पर, तो सिर्फ मज़हब का ख्याल रखते हुए अल्लाह की तरफ क़यामत के दिन का या यौम आखिरत में सज़ा का ख्याल अगर रखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जो गुनाह से बचते हैं। अक्सर जो लोग होते हैं मेरे ख्याल में तो 95% 98% लोग ऐसे हैं जो कि सज़ा के डर से किसी बुरे काम से बचते हैं। तो अगर सज़ा ना रखी जाए किसी काम में तो फिर ये चीज़ आम हो जाए। और जब ये चीज़ आम हो जाएगी तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए कोई जो किसी शख्स का कोई किसी एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से इंसान पैदा फरमाया और इंसान से इंसान पैदा फरमाने का मकसद भी यही है कि लोग मोहब्बत करें, हमदर्द हों। और फिर निकाह का मकसद रखा कि निकाह का मकसद के नस्ब महफूज रहे। और अगर निकाह का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, अगर इस चीज़ में सज़ा का इतलाक़ न हो, तो फिर जब निकाह का मकसद ख़त्म हो जाता है, माशरा बेरारवी का शिकार हो जाता है। कोई किसी के बाप को, कोई किसी के बेटे को नहीं जानेगा, कोई किसी से मोहब्बत और उल्फत और हमदर्दी नहीं करेगा, कोई वजह ही नहीं बनेगी। और फिर ऐसे माशरे फिर तबाही का सबब बनते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा रखी है। और यहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से बचने के लिए। और सज़ा को भी बरसरे आम रखा है, आम लोगों की मौजूदगी में सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान हो। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला बुराई से को पे पर्दा डालने का हुक्म देता है। इसकी डिटेल भी आगे आएगी, क्या इस चीज़ पे पर्दा डालने का हुक्म नहीं है, डिटेल आगे आएगी। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन गुनाहों को के सद्देबाब के लिए और माशरे को आरामदेह, पुरसकून और खुशगवार माहौल बनाने के लिए ये सज़ाएँ तजवीज़ की कि इससे इन बुराइयों से बचा जाए। और जब बचा जाए तो इंसानी फितरत ये है कि इंसान बुराई से नहीं बचता, और बचा जाए तो शैतान इंसान पे हावी है और बचने नहीं देता। इंसान को सज़ा के डर से इस चीज़ से बचाया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।